तो यार बहुत ज़्यादा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि टॉक्सिक पोस्टपोन हो चुकी है। भाई मेरा प्लान आज टॉक्सिक के किसी और टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने का प्लान था, तो मैं उसी के लिए रिसर्च करने के लिए केवीएन प्रोडक्शन के चैनल पर गया था एंड मैं पोस्ट वाले सेक्शन पे गया एंड आई वाज शॉक्ड। भाई उन लोगों ने एक पोस्ट डाला व्हाइट कलर के टाइप का, मैं तुम लोगों को उसे एक्सप्लेन भी करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले उन लोगों ने बताया कि टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स एक ग्लोबल लेवल सिनेमा ऑडियंस के लिए बनाई गई है। वो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बनाई गई और वो हिंदी और कन्नड़ में अलग अलग शूट हुई है। तो पहले इसकी रिलीज डेट होने वाली थी 19 मार्च, जो कि धुरंधर के साथ क्लैश होती एंड जो भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसको लेकर के इन लोगों ने एक मेजर बिजनेस डिसीजन लिया है कि ये लोग मूवी की डेट पोस्टपोन करेंगे। एंड ये लोग सारी ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, वो लोग एक अच्छा सिनेमा दिखाएंगे। एंड में है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स विल नाउ बी रिलीज्ड इन सिनेमास अक्रॉस द ग्लोबल इन इंग्लिश एंड इन इंडियन लैंग्वेज ऑन 4 जून 2026। तो भाई 4 जून, अगर इसे 4 मार्च जो कि आज है उससे कंपेयर करें तो 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून पूरी 3 महीने बचे हैं। पहले सिर्फ इसकी इंग्लिश रिलीज पोस्टपोन होने वाली थी जो कि 3 महीने बाद की होती एंड ये इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होती 19 मार्च को ही। बट अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो मेकर्स को आगे पीछे करना ही पड़ रहा है। अब देखो, जैसे कि धुरंधर पार्ट 1 गल्फ कंट्रीज में बैन थी तो गारंटी धुरंधर पार्ट 2 भी बैन होती, तो इससे टॉक्सिक को एक काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रॉफिट मिलने वाला था क्योंकि वो फिर रिलीज होती एंड उनको वहाँ से भी प्रॉफिट मिलता एंड उनको हॉलीवुड से तो मिलने वाला था क्योंकि वो लोग ग्लोबल रिलीज प्लान करके बैठे थे। एंड नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी लैंग्वेज के बाद जो भी सबसे बड़ा बिजनेस करती टॉक्सिक वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता। तो अगर ये लोग 19 मार्च को ही मूवी रिलीज करते हो तो सिर्फ इनको इंडिया से प्रॉफिट मिलता। एंड अगर देखो तो इंडिया में जिस तरीके से धुरंधर चली है खासकर नॉर्दर्न पार्ट में, भाई मूवी फाड़ देती नॉर्थ इंडिया में एंड टॉक्सिक भी चलती, ऐसा नहीं है कि नहीं चल पाती बट उस लेवल को टच नहीं कर पाती नॉर्थ इंडिया में जितनी धुरंधर करने वाली थी फर्स्ट वीक में। एंड अगर मुझसे पूछो तो ये गुड बिजनेस डिसीजन है क्योंकि इंडिया के बाद कहीं से भी सबसे ज़्यादा पैसा आने वाला था तो वो मिडल ईस्ट ही था एंड वहीं पे मूवी रिलीज नहीं हो तो क्या फ़ायदा। एंड भाई अब बहुत लोग आके बोलेंगे कि देखा धुरंधर ने हिला दिया ना टॉक्सिक को, तो भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, रॉकी भाई की एक काफ़ी फेमस लाइन है, मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। एंड अगर कंपैरिजन करना ही है अभी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों मूवीज रिलीज हो जाएंगी तो दोनों के बिजनेस से पता चल ही जाएगा। मैं बिजनेस रिपोर्ट के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अभी यश की रामायण भी आने वाली है जिसमें वो रावण का रोल कर रहे हैं जो कि दिवाली पर रिलीज होगी। तो अगर इसे 4 जून से अगर दिवाली तक कंपेयर करें तो लगभग 4.5 महीने का गैप है, तो वो भी चलेगा। ऑलमोस्ट कम से कम 4 महीने का होना चाहिए, 4.5 महीने तो अच्छा बिजनेस होगा। खैर अब मुझे लगता है मैं जो भी अभी मार्च में सबसे बड़ी मूवी देखने वाला हूँ वो धुरंधर ही है, तो उसके ऊपर अब बात करेंगे। तो मिलेंगे अगले वाले में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।